हाय। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड HCF इन LCM बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम HCF और LCM दोनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से निकालने वाले हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लेके रखा है 108, 120 एंड 252। ठीक है, तो आज हम इन नंबर्स का HCF एंड LCM दोनों निकालेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि जो हमें नंबर्स गिवन है जिनका हमें HCF और LCM निकालना है, उनके सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम देखते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमें दिया है 108, तो अब हमें ये देखना है कि 108 जो है वो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा। तो सबसे पहले जो डिवाइड होगा तो वो 2 से होगा। ठीक है, सबसे छोटा नंबर है 2, सबसे पहले 108 उससे डिवाइड होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर हम उसे चेक करते कि फिर कौन सा छोटा नंबर है जिससे वो डिवाइड होता। 3, अगर 3 से नहीं होता तो फिर 4, 4 से नहीं होता तो 5, 5 से नहीं होता तो 6 एंड सो ऑन। लेकिन अभी जो ये नंबर है 108, ये 2 से हमारा डिविजिबल है, तो हम इसे 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10। ठीक है, एंड ये 8, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, क्लियर। अब देखेंगे कि 54 जो है वो कौन सा छोटा नंबर है जिससे डिवाइड होगा। ठीक है, तो अगेन 2। ठीक है, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है और 2 से पूरा नंबर डिविजिबल होगा क्योंकि ये एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 2 यहाँ 5 है तो 2 2 ज़ा 4 होता है। ठीक है, अब 4, ये 5 था, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 1 जो कैरी बची उससे 14 बन गया और 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब देखेंगे कि ये 27 जो नंबर आया है ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो देखेंगे क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 के टेबल से जाएगा कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। 3 9 ज़ा 27। अब जो 9 है इसे चेक करेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, अब 2 से तो डिविजिबल हो नहीं रहा, 2 का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, एक बार जब 2 का चैप्टर क्लोज हो गया फिर 3 का चालू हो गया। अब 3 से ही हमें चेक करना है कि क्या 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो 9 3 से डिविजिबल है। ठीक है, कितने टाइम्स डिविजिबल है, 3 टाइम्स। ठीक है, अब जो ये 3 दिख रहा है ये 3 से ही डिविजिबल है। ठीक है, कितने टाइम्स डिविजिबल है, 1 टाइम्स। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे कि हम 108 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, इट मीन्स वॉट कि 1 2 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, 1 2 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स, 3 की पावर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर क्या था, 120। तो इसी तरीके से 120 के भी फैक्टर्स कर लेंगे हम। सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, क्लियर है, 2 6 ज़ा 12, 0 एज इट इज़। अगेन 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, 2 3 ज़ा 6 एंड 0 एज इट इज़। अगेन 2 से डिविजिबल है क्योंकि इवन नंबर है, 2 1 ज़ा 2 एंड कैरी 1, 1 कैरी से 10 बन गया और 2 5 ज़ा 10। ठीक है, अब जो ये 15 है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 2 के आगे 3 से चेक करेंगे क्या 3 से 15 डिविजिबल है। हाँ, 3 से 15 डिविजिबल है, कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। ओके, अब यहाँ 5 आ गया, 5 तो अब 3 से डिविजिबल नहीं है। 4 से कंडीशन चेक करेंगे,
4 से भी 5 डिविजिबल नहीं है, 4 के टेबल में 5 नहीं आता है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है, ठीक है। 5 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स, ओके। सो यहाँ हम 120 को किस तरीके से लिखेंगे, देखें 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। देन क्या है 3 1 टाइम एंड 5 1 टाइम, ओके। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 सिंगल है इंटू 5 भी सिंगल है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर दिया है 2 5 2, तो इसके भी फैक्टर्स कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, बची 1 कैरी और ये 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अगेन इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, ओके। अब ये नंबर जो है ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ, तो 3 से डिविजिबल है कितने टाइम्स, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब हमें जो नंबर गेट हुआ है वो है 21, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है, हाँ है, अगेन 3 से होगा कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। अब जो ये 7 है ये 3 से डिविजिबल नहीं है, 4 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 6 से भी नहीं है, सीधे 7 से डिविजिबल है, कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, क्लियर है। तो अब इस सीरीज़ को हम यहाँ कैसे लिखेंगे, 2 5 2 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। सो 2 1 2, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 एज इट इज़, ठीक है। सो नाउ अब हमें देखना है कि हाउ टू फाइंड HCF एंड LCM। अब हमने प्राइम फैक्टर तो कर लिए इन नंबर्स के, अब हमें इन HCF इनका और LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो HCF क्या होता है, HCF इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड LCM क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, क्लियर है। पहले हम देखते हैं HCF कैसे निकालेंगे इसका, ठीक है। तो हमें अब इस एरिया पे ध्यान देना है, ठीक है, सिर्फ इस एरिया पे ध्यान देना है, ठीक है। तो HCF निकालने के लिए हम पहले इस एरिया को देखेंगे, इतने ब्लॉक को देखेंगे, ठीक है। यहीं से हमारा जो है HCF निकल कर आएगा और LCM भी यहीं से निकल कर आएगा। तो अब हम देखेंगे कि HCF निकालने के लिए इन तीनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन हैं, ठीक है। तीनों में जो भी नंबर कॉमन होगा उस नंबर को हम लेकर आएंगे बाहर, किस तरीके से देखिए। अब जैसे 2 है, 2 यहाँ भी है, सिर्फ 2 को देखना, अभी पावर्स को नहीं देखना है, ठीक है, सिर्फ जो कॉमन नंबर्स उनको देखना है। तो 2 है, यहाँ भी 2 है एंड यहाँ भी 2 है, ठीक है, तीनों में हमें 2 दिख रहा है, ओके। सो 2 यहाँ लिख देंगे हम, ठीक है। अब हमें देखना है कि 2 का सबसे कम पावर किस में है, सबसे कम पावर किस में है, ठीक है, सबसे कम। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है और यहाँ 2 की पावर अगेन 2 है। तो 2 की पावर जो 2 है वो कम है, 2 की पावर 3 तो बड़ी हो गई, तो जो कम वाली पावर होगी तीनों में से उन्हें लेंगे। तो 2 की पावर 2 जो है वो सबसे कम है, ठीक है, ले लिया हमने, इनटू। अब इसमें और क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है, तो देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, 3 लिख देंगे। और 3 की सबसे कम पावर कौन सी है, यहाँ 3 की पावर 3 है, यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ 3 की पावर 2 है। तो 3 की पावर 1 जो सबसे छोटी है उससे लेंगे, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2 और 3 की पावर 1 मीन्स 3, ठीक है। तो इस सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो निकल के आया HCF, ठीक है, क्लियर है। अब LCM, LCM देखिए कैसे लेते हैं।
एलसीएम देखिए, यहाँ पे जो सब नंबर है उन्हें लेना है, ठीक है। जितने भी नंबर हैं उन्हें सबको लेना है। नंबर कितने हैं यहाँ? सबसे पहले तो 2 है, फिर 3 है, फिर 5 भी है और 7 भी है, ठीक है। इन सब को हमें लेना है, ठीक है। और जो लार्जेस्ट पावर है, जिसकी लार्जेस्ट पावर है उसके साथ लेना है। यहाँ लीस्ट पावर के साथ लिया हमने, यहाँ लार्जेस्ट पावर के साथ लेना है। तो 2 का सबसे बड़ा पावर है 3 यहाँ पे, और 3 का सबसे बड़ा पावर भी है 3, ठीक है। 5 का सबसे बड़ा पावर 5 ही है, ठीक है। और 7 का सबसे बड़ा पावर 7 ही है। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। कैसे? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ओके। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ओके, इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए 8 5 ज़ा 40, ठीक है, इंटू 27 इंटू 7 9, बची 4 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17 18, 189, ठीक है। अब 40 का 189 से मल्टीप्लाई कीजिए, साइड में हम करते हैं, ठीक है। सिंपली इसको 4 से इंटू कीजिए और फिर जो वैल्यू है इसमें 0 ऐड कर दीजिए। 4 9 ज़ा 36, बची 3 कैरी, 4 8 ज़ा 32 प्लस 3 35, बची 3 कैरी, 4 1 ज़ा 4 प्लस 3 7 और 0, ठीक है। तो 7560 ये हमारा एलसीएम है। तो यहाँ में लिख लेते हैं एलसीएम इक्वल्स टू 7560 एंड एचसीएफ इक्वल्स टू 12। सो ये आपको क्लियर है? अगर आपको ये क्लियर है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। तब तक के लिए थैंक यू।